हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और कोशिश की जाएगी सारे वर्ड्स की आपको हिंदी मीनिंग भी बताई जाए जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। और दो चार भाइयों ने कमेंट किया था बहुत पहले भी और कल के वीडियो में भी कि जो ये न्यूज़ रीडिंग है आप पीपीटी से ना पढ़ा के आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर को रीड करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपीटी से पढ़ाने में क्या फ़ायदा होता है कि मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाता है चीज़ों को लिख के समझाने का। वैसे आप क्या चाहते हो, पीपीटी से पढ़ाया जाए या न्यूज़पेपर से? आप कमेंट करके बताइए। जैसे जिस टाइप की मेजॉरिटी होगी उस टाइप से मैं डिसीजन लूँगा। और चलिए शुरू करते हैं इस न्यूज़ को रीड करना। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो के लास्ट में 5 नए कॉमन एरर के क्वेश्चन दिए गए हैं और पिछले वीडियो में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो चलिए, कह रहा है एडवांस रेलवे रिजर्वेशन पीरियड रिड्यूस्ड टू 60 डेज। अब देखो, चूंकि हेडलाइन है तो वहाँ पे आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, आपको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, वो एडवांस मीन्स क्या होता है? अग्रिम। जैसे एडवांस हैप्पी बर्थडे आप बोलते हैं ना, अग्रिम यानी पहले से ही, यानी पहले ही आप कोई चीज़ कर दो। रेलवे रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है? आरक्षण। पीरियड मतलब समय, टाइम। ठीक है, यानी कि जो एडवांस रेलवे रिजर्वेशन का टाइम पीरियड था, रिड्यूस मतलब उसको कम कर दिया गया है टू 60 डेज, 60 दिनों पर। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है। अगर इस सेंटेंस को हम पूरा ग्रामेटिकली सही लिखे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज़ बीन। क्या लिखना पड़ेगा? हैज़ बीन। तभी जाके सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अब देखो, एडवांस रेलवे रिजर्वेशन पीरियड हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 60 डेज, यानी इसका मतलब है रिड्यूस मीन्स क्या होता है? कम करना या घटाना। ठीक है, शॉर्टेन करना, शॉर्ट करना। टू 16 डेज यानी कि एडवांस रेलवे रिजर्वेशन पीरियड घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अब देखो, जो रिड्यूस वर्ब है इसके साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं कभी कभी, जैसे टू भी आता है और बाई भी आता है। अगर हम टू की बात करें जो यहाँ पे इस हेडलाइन में आया हुआ है, तो रिड्यूस टू 60 डेज मतलब घटाकर 60 दिन कर दिया, यानी जो रिजल्ट आया है वो 60 डेज है। जैसे आपके पास मान लो 200 रुपये हैं, ठीक है, अब इसको घट के यानी रिड्यूस्ड टू 60 डेज, 260 रुपीज़ कर दिया जाए, यानी रिड्यूस टू जो यहाँ पे आया है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका 60 होगा। यानी घट कितना गया? 140। कितना घट गया? 140। लेकिन अगर यहाँ पे रिड्यूस बाई होता तो 200 में से आप 60 घटा देते, ठीक है, तब रिजल्ट कितना आता? 140। तो ये दोनों में डिफरेंस है, रिड्यूस टू और रिड्यूस्ड बाई में। रिड्यूस टू मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो वहां पहुंच रहा है। ठीक है, रिड्यूस टू 60 डेज यानी घट कर 60 दिन हो गया है। अब जैसे इसका पूरा मतलब क्या है, जैसे आप बुकिंग करते थे अभी तक क्या था, वो टाइम पीरियड 60 दिनों से ज़्यादा का था, लेकिन अब उसको घटा के 60 दिन कर दिया गया है। यानी आप 60 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब चलिए पूरी न्यूज़ में एंटर करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। कह रहा है द रेलवे बोर्ड हैज़ रिड्यूस्ड द पीरियड फॉर एडवांस बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट्स फ्रॉम 120 डेज टू 60 डेज। अब देखो, हैज़ रिड्यूस, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है डायरेक्ट, तो प्रेजेंट एक्टिव टेंस, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और इस टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका सब्जेक्ट क्या है? रेलवे बोर्ड। यानी रेलवे बोर्ड ने हैज़ रिड्यूस्ड कम कर दिया है द पीरियड मतलब टाइम को, फॉर एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग की, ऑफ ट्रेन टिकट्स की, फ्रॉम 120 डेज टू 60 डेज, यानी 120 दिनों से 60 दिनों पे। यानी कि रेलवे बोर्ड ने जो एडवांस ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग का जो टाइम था उसको 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी पहले 120 था, अब 60 हो गया है। ठीक है, कह रहा है द न्यू रूल, जो नए नियम है, विल टेक इफेक्ट। टेक टेक इफेक्ट मीन्स होता है लागू हो जाना। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट की अगर हिंदी आप जाने तो इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, यानी टेक इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव में आना यानी लागू होना। द न्यू रूल यानी नए नियम, विल टेक इफेक्ट प्रभाव में आएंगे, फ्रॉम नवंबर 1, 1 नवंबर से, यानी जो नया रूल है वह 1 नवंबर से लागू होगा। एंड और ऑल बुकिंग्स और सारी बुकिंग्स डन की गई अप टू अक्टूबर 31 यानी 31 अक्टूबर तक, यानी 31 अक्टूबर तक की गई सारी बुकिंग्स विल रिमेन वैलिड, वैलिड रहेगी, यानी वैलिड मतलब बिल्कुल ठीक रहेगी, अंडर द 120 डे पीरियड, यानी 120 दिन का जो पीरियड पहले था उसके तहत। यानी अगर कोई 31 अक्टूबर तक की जो बुकिंग्स है वो सारी वैलिड रहेंगी, वो सारी क्या होंगी? ठीक रहेंगी, यानी उस पर आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है,
सेड अ सर्कुलर, एक सर्कुलर में कहा गया, इशूड जो जारी किया गया था, बाय द रेलवे बोर्ड के द्वारा, टू द प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर ऑफ ऑल जोनल रेलवेज। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पद का नाम है। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहो तो प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स प्रधान, मुख्य, चीफ मतलब मुख्य, कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, मैनेजर मतलब प्रबंधक, ऑफ ऑल जोनल रेलवेज यानी हर क्षेत्रीय जो रेलवे है। अब देखो फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि एक सर्कुलर, सर्कुलर मतलब एक आदेश आप बोल सकते हो, ठीक है। एक आदेश जारी किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, किसको? प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर्स को, हर जोनल रेलवे यानी हर क्षेत्रीय, टोटल इंडिया में 18 से 19 रेलवे जोन हैं। तो उन सारे जो उनके जो प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर हैं, उनको रेलवे बोर्ड के द्वारा एक सर्कुलर जारी करके ये चीज़ बताई गई, ठीक है। आगे देखते हैं। सम ट्रेन्स एग्जेम्प्टेड यानी कुछ ट्रेन को छूट दी गई। एग्जेम्प्ट मीन्स क्या होता है? छूट देना, छूट देना। कौन कौन सी ट्रेन है, क्या है, देखते हैं। कह रहा है अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ साउदर्न रेलवे यानी साउदर्न रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने, सेड मतलब कहा, साउदर्न मतलब दक्षिणी, रेलवे मतलब आपको पता ही है, दैट की द न्यू एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी जो नया एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, वुड नॉट बी एप्लीकेबल, यह अप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल मीन्स भी क्या होता है? लागू, यह लागू नहीं होगा। टू अ फ्यू एक्सप्रेस ट्रेन्स, कुछ एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, यानी जो नया एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, ये कुछ एक्सप्रेस ट्रेन्स के लिए अप्लीकेबल या लागू नहीं होगा। इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन सी ट्रेन है? द ताज एक्सप्रेस एंड द गोमती एक्सप्रेस, यानी ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेन्स हैं, इनके लिए ये जो नया एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कह रहा है विच एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका इस्तेमाल, प्रोनाउन है तो नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, और जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है उसी के हिसाब से हम वर्ब आगे लगाते हैं। जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस्तेमाल हुआ है ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। दो ट्रेन हो गई तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विच हैव, जिसके पास है अ शॉर्टर टाइम लिमिट, एक कम, शॉर्टर मीन्स क्या होता है? छोटा, कम टाइम लिमिट, फॉर एडवांस रिजर्वेशन यानी अग्रिम आरक्षण के लिए, जिसके पास पहले से ही कम टाइम था, उसमें चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। बाई शॉर्टेनिंग द रिजर्वेशन यानी रिजर्वेशन को कम करके, यानी जो रिजर्वेशन पीरियड को कम करके, टू 60 डेज, 60 दिनों पे, यानी इस रिजर्वेशन पीरियड को 60 दिन करके, द रेलवे हैज़ रिवर्स्ड, रेलवे ने, रिवर्स मतलब होता है उल्टा कर देना, चेंज कर देना, बदल देना, ठीक है। रेलवे ने बदल दिया है इट्स अपनी 9 ईयर पॉलिसी, 9 साल की पॉलिसी, अलाउइंग रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स, जिसमें टिकट अलाउ किया जाता था 120 डेज इन एडवांस यानी 120 दिन पहले से ही। कह रहा है कि इस रिजर्वेशन पीरियड को घटाकर 60 दिन कर देने से रेलवे जो है उसने अपनी 9 साल पुरानी पॉलिसी को चेंज कर दिया है, जिसमें वह 120 दिन पहले ही टिकट रिजर्वेशन अलाउ करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने क्या कहा है? 120 डेज वॉज टू लॉन्ग यानी 120 दिन काफ़ी लंबा समय था। अ पीरियड फॉर प्लानिंग, मतलब 120 दिन एक लंबा पीरियड था किस चीज़ के लिए? फॉर प्लानिंग, योजना बनाने के लिए। रिजल्टिंग इन, जिससे परिणाम आते थे, यानी जो रिजल्ट देता था, इन हाई कैंसिलेशन, एक हाई कैंसिलेशन, हाई बहुत ज़्यादा टिकट कैंसिल होते थे, एंड और वेस्टेज ऑफ सीट, सीट का वेस्टेज होता था। बर्थ, देखो बर्थ की स्पेलिंग आप याद करें, जो ट्रेन की सीट होती है उसकी स्पेलिंग होती है BERTH, ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, पैसेंजर्स नॉट टर्निंग अप, टर्न अप मतलब होता है अराइव, पहुंचना, टर्न अप मीन्स क्या होता है? अराइव या पहुंचना, फॉर जर्नीज, यात्रा के लिए। कह रहा है 120 दिन एक बहुत लंबा समय होता था प्लानिंग के लिए, योजना बनाने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था? हाई कैंसिलेशन, बहुत ज़्यादा टिकट कैंसिल होते थे, और वेस्टेज ऑफ सीट्स या बर्ड्स, और जो सीट है ट्रेन की वो उसका वेस्टेज होता था, यानी उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता था। बिकॉज ऑफ पैसेंजर्स नॉट टर्निंग अ फॉर जर्नी, यानी कि जो यात्री हैं उनका जर्नी के लिए न पहुंचने के कारण, यानी पैसेंजर्स का, यानी यात्रियों का, जर्नीज यानी यात्रा, जर्नी मीन्स क्या होता है? यात्रा, यात्रा के लिए न पहुंचने के कारण, बिकॉज ऑफ मीन्स क्या होता है? के कारण, यानी कि यात्रियों का जर्नी के लिए न पहुंच पाने के कारण जो सीट्स है या जो बर्थ्स है वो काफ़ी वेस्ट होती थी, ठीक है। कह रहा है करेंटली मतलब वर्तमान में, करेंटली मीन्स क्या होता है? वर्तमान में।
देयर इज अबाउट 21% कैंसिलेशन। आज की डेट में लगभग 21% कैंसिलेशन है, यानी 21% निरस्त होती है टिकट्स। एंड और 4 to 5% पैसेंजर्स डू नॉट टर्न अप। कह रहा है कि और 4 से 5% पैसेंजर डू नॉट टर्न अप, यानी कि नहीं पहुंचते हैं। डू नॉट प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और 4 से 5% पैसेंजर्स नहीं पहुंच पाते हैं जर्नी के लिए। अ सीनियर ऑफिशियल सेट, एक सीनियर अधिकारी ने कहा। कह रहा है इन मेनी केसेस, यानी कई मामलों में। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा है, अधिकारियों ने कहा है, क्या कहा है? इट इज सीन, ऐसा देखा गया है। क्या देखा गया है? इट इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में। इट इज सीन, ऐसा देखा गया है, दैट की पैसेंजर्स डू नॉट कैंसल देयर टिकट, यानी जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्रीगण हैं, डू नॉट कैंसल, वह कैंसल नहीं करते हैं, देयर टिकट्स, अपना टिकट। वो पैसेंजर यहाँ पे आपका क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए जो अपने के सेंस में आगे जो प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, वो भी क्या किया गया है? प्लूरल ही किया गया है, ठीक है। यानी कि ऐसा देखा गया है कि जो यात्रीगण हैं, जो पैसेंजर्स हैं, अपनी टिकट कैंसिल नहीं करते हैं। एंड और डू नॉट टर्न अप फॉर जर्नीज, और यात्रा के लिए भी नहीं पहुंचते हैं। टर्न अप मींस क्या होता है? अराइव, जाते हैं, पहुंचते हैं। कह रहा है कि ऐसा देखा गया कि पैसेंजर ना तो अपनी टिकट कैंसिल करते हैं और ना ही यात्रा के लिए पहुंचते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है दिस लीड्स टू फ्रॉड्स, यानी ये चीज़ें क्या है? फ्रॉड्स को जन्म देती हैं, फ्रॉड्स की तरफ ले जाती हैं। फ्रॉड्स कैसा? सच एज इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन मतलब होता है किसी और की आईडी पर या किसी और के टिकट पर कोई और ट्रेवल कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्पर्सनेशन। यानी इम्पर्सनेशन जैसा केस, ऑफिशियल्स टेकिंग मनी इलीगली, ईटीसी, जो अधिकारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, वो इलीगल तरीके से पैसे लेते थे। कह रहा है विथ अ शॉर्टर रिजर्वेशन पीरियड, यानी कम रिजर्वेशन टाइम के साथ, यानी जो रिजर्वेशन का टाइम है, जो टिकट बुक करने का जो टाइम, इसको कम कर दिया गया है। इसके साथ ही दिस कैन बी प्रिवेंटेड, इसको रोका जा सकता है। किस चीज़ को? इम्पर्सनेशन को, और जो टेकिंग मनी इलीगली करते हैं रेलवे कर्मचारी, उसको। दिस कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट मीन्स रोकना। दिस कैन बी प्रिवेंटेड, यह रोका जा सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ जब बी आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। कह रहा है शॉर्टर पीरियड्स विल इनकरेज मोर टिकट बुकिंग्स बाय जेन्युइन पैसेंजर्स। कह रहा है जो शॉर्टर पीरियड्स, यानी जो कम समय दिया जा रहा है, यानी जो 60 डेज का समय दिया जा रहा है, विल इनकरेज, या प्रोत्साहित करेगा, मोर टिकट बुकिंग, और ज़्यादा टिकट बुक करने के लिए, बाई जेन्युइन पैसेंजर्स, यानी जेन्युइन मतलब जो रियल पैसेंजर्स हैं, ठीक है। यानी जो रियल पैसेंजर्स हैं, उनको यह मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा, कौन सा? शॉर्टर पीरियड्स की, और ज़्यादा टिकट बुक करें। इनकरेज मीन्स क्या होता है? प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, मोटिवेट करना भी आप बोल सकते हो, ठीक है। दिस शॉर्टर पीरियड्स, यहाँ पे आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट्स है, विल आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इनकरेज आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मोर टिकट्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मोर टिकट बुकिंग बाई जेन्युइन पैसेंजर्स। द ऑफिशियल सेड, यानी ऑफिशियल ने कहा, अधिकारियों ने कहा है। द रेलवे मिनिस्ट्री हैज आल्सो सेड, यानी रेलवे मंत्रालय ने यह भी कहा है, दैट की देयर इज नो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? इफेक्ट या प्रभाव। इफेक्ट देखो नाउन होता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। और जो अफेक्ट भी वर्ड होता है, इसको बोलते हैं वर्ब, यानी प्रभाव डालना, ठीक है। देयर इज नो इम्पैक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ऑन जनरल क्लास टिकट, यानी जनरल क्लास टिकट्स पर। एज, क्योंकि दे आर परचेज्ड, वे खरीदे जाते हैं, जस्ट बिफोर द जर्नी, जर्नी से जस्ट पहले। अब जो दे आया है प्रोनाउन, ये टिकट्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन जनरल क्लास टिकट्स, यानी जनरल क्लास टिकट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एज यहाँ पे कंजक्शन है, क्योंकि दे आर परचेज्ड, वे खरीदे जाते हैं। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जस्ट बिफोर द जर्नी, यानी जर्नी से ठीक पहले। जर्नी मतलब क्या है? यात्रा। यानी कि जनरल क्लास टिकट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे जर्नी से जस्ट पहले खरीदे जाते हैं, तो टाइम लिमिट का कोई मतलब नहीं है जनरल क्लास टिकट्स के लिए, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, काफ़ी छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन आज भी टाइम कम था, कल तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, इसलिए कल का जो टाइम है बहुत दिनों बाद मिस हो गया। चलिए अब कॉमन एरर की तरफ चलते हैं, जो पिछली वीडियो में बताया गया था, और इस पे ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन पाँचों का सही जवाब किसी ने नहीं दे पाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज इसको समझते हैं। पहला एरर था
कह रहा है आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। ठीक है, अब देखो मॉडल वर्ब आप जान लो, मॉडल वर्ब क्या होती है। मॉडल वर्ब भी होती है आपकी, ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, सहायक क्रियाएं होती हैं। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप रट लो। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ना तो एस लगता है, ना तो सेकंड फॉर्म, ना तो थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट टू। ठीक है, शुड, शैल, हैड, बेटर, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप याद कर लो। हाँ, अगर मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसके साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए देखते हैं। कह रहा है आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम। अब मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सीन आपका थर्ड फॉर्म है, सी का, सी, सा, सीन। तो सीन को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे? सी। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एब्सोल्युटली मस्ट सी हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कह रहा है ही हैड बेटर हेल्प्ड मी। अच्छा होता वह मेरी सहायता करता। ठीक है, अब हैड बेटर भी आप एक मॉडल वर्ब होती है, तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेल्प्ड को क्या कर देंगे? हेल्प। ठीक है, अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जो हैड वर्ब वर्ड है ये जनरली परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो हम सोचते हैं कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, लेकिन जब हैड के साथ बेटर आ जाए, ये दोनों मिल के एक साथ मॉडल बना देते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे शुड समझ लो। ठीक है, शुड समझ लो या कुड समझ लो, कुछ भी समझ लो, कोई एक मॉडल वर्ब समझ लो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जगह ही हैड बेटर हेल्प मी। आगे देखते हैं, ये वाला प्रीपोजिशन से था। सी असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7, यानी वो 7 साल की अवस्था में उसको सिंहासन या ताज मिल गया। जो फ्रेज होता है असेंडेड द थ्रोन होता है, क्या होता है? असेंडेड द थ्रोन। तो टू को हम हटा देंगे, सीधा क्या होता है? असेंडेड, ASCENDED, असेंडेड द थ्रोन, यानी सिंहासन पर बैठना। तो टू हटा देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, ये सबने सही किया, अच्छा क्वेश्चन भी था। कह रहा है इट हैज़ बीन सोन, यानी ऐसा देखा गया है, दैट की वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली काजेज कैंसर सेल्स टू ग्रो। कह रहा है विटामिन सी का बहुत ज़्यादा जो डोज है वो एक्चुअल में कैंसर सेल्स जो है उसको ग्रो करने का कारण बनती है, ग्रो करने का वजह बनती है। ठीक है, अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको पहचानना है। जैसे ये जो यहाँ तक जो सेंटेंस है, इट हैज़ बीन सोन, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, हैज़ के साथ बीन आया है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, वेरी हाई डोज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली काजेज, ये आपकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये आपकी V5 है। जब V5 लगती है तो सेंटेंस आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? प्लूरल। तो जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आप एक चीज़ और याद कर लो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम वर्ब चेंज करेंगे सब्जेक्ट, तो आपको हमेशा सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका मुखिया होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगाना है, ना कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो है वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी, ये विटामिन सी सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वेरी हाई डोजेज ये आपका सब्जेक्ट है एक्चुअल में, तो जो कि क्या है? प्लूरल है। डोजेस क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे कॉजेस को हम क्या कर देंगे? काज। क्यों? क्योंकि डोजेज आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी V1 आएगी, क्या आएगी? V1, जिसको हम बोलेंगे कॉज। तो इट हैज़ बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली काज कैंसर सेल्स टू ग्रो। अगला है, ये सीधा सीधा आपके वर्ड पावर पर डिपेंड था, और ये इस वर्ड को भी हमने बताया था न्यूज़ में, रीडिंग में भी। स्पीच वाज गिवन, यानी स्पीच दी गई थी, टू मैन, उस आदमी को, टू कंसील हिज थॉट, यानी उसके विचार को छिपाने के लिए। तो कंसील की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, CONCEL। कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना, और छिपाने का उल्टा होता है रिवील, REVEL। रिवील मीन्स क्या होता है? छिपाना। तो कंसील की स्पेलिंग मिस्टेक थी, आपने सही कर दिया। 5 एरर थी, ज़्यादातर लोगों ने सही ही बताया था। तो ये उम्मीद करता हूँ कि पाँचों समझ में आया होगा। आपको ऐसे रूल्स भी याद करते जाने हैं कि जो मॉडल वर्ब है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है। अगर आप सिर्फ इतना जान जाओ कि हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, तो आसानी से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। असेंडेड अ थ्रोन एक फ्रेज होता है, इसमें टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ऐसे देखो, जैसे अटैक एक वर्ब होती है, ठीक है, अटैक एक वर्ब भी होती है, अटैक एक नाउन भी होता है। जो अटैक वर्ड है, ये वर्ब और नाउन दोनों है। जैसे ही अटैक्ड, वह मुझ पर आक्रमण किया, तो हो जाएगा अटैक्ड ही अटैक्ड ऑन मी।
वो मुझ पर आक्रमण किया। लेकिन ये यहाँ पे यही ट्विस्ट है कि जो अटैक वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, सीधा लगेगा ही अटैक मी। लेकिन अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे दिस वाज अटैक ऑन माई रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे ऑन क्लियर है, सही है, ठीक है। तो अटैक जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो तो उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो ये थी प्रीवियस वीडियोस की 5 एरर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगी। चलिए आज की नई 5 एरर को देखते हैं। कह रहा है, आज इसको एक बार रीड कर देता हूँ। आप उम्मीद करता हूँ पांचों का सही आंसर देंगे, क्योंकि पांचों काफ़ी बेसिक है और अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा इजी है और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा कठिन है, और सब कहीं ना कहीं वीडियो में बताई गई है। चलिए देखते हैं। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वाश क्लोथ्स फास्टर, ठीक है। इसमें आप बताएंगे क्या एरर है। दूसरा है, वन ऑफ माई डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर, ये भी अच्छा है। शी वॉज इन द कोर्टयार्ड वेन द बर्गलर्स एंटर्ड इन टू हर हाउस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल स्टाकर अटैक्ड ऑन देम विथ अ नाइफ, ये भी काफी अच्छा है, इसको भी आप करेंगे। पांचवा है, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरर है और ये भी आपको वीडियो में कहीं ना कहीं बताई गई है। ये 5 एरर आज के लिए है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी पूरी वीडियोस। तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये ज़रूर बताइए कि आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाए या फिर डायरेक्ट न्यूज़ पेपर को ही रखा जाए। मुझे लगता है कि पीपीटी में स्पेस काफ़ी मिलता है, तो पीपीटी से सही रहेगा। आपकी भी मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।